नाटक प्रस्तुत है जिसका शीर्षक है दहेज एक कुप्रथा, एक अभिशाप। दहेज, जैसा आप सब जानते हैं कि हमारे समाज में दहेज एक अभिशाप है, एक कुप्रथा है, लेकिन सब कुछ जानते हुए हम इसे स्वीकारते नहीं हैं। हम दहेज लेने में भी आगे हैं, दहेज देने में भी आगे हैं। दहेज एक अकेली ऐसी कुप्रथा है जो हमारे समाज में कई विकृतियों की जड़ है, चाहे वो बाल विवाह हो, चाहे वो बेमेल विवाह हो, या फिर विवाह विच्छेद हो। हर किसी विकृति का, हर बुराइयों की जड़ जो है वो अकेला ये दहेज प्रथा है। हम अगले नाटक के माध्यम से आप सबके सामने ये प्रस्तुत करना चाहते हैं कि किस प्रकार से हम दहेज को जड़ से समाप्त करें और दहेज के लिए, दहेज मिटाने के लिए, समाज से दहेज को जड़ से समाप्त करने के लिए कौन कौन से कदम उठाएं। तो अगला नाटक आपके सामने प्रस्तुत है दहेज एक अभिशाप। सरिता मैम, भाई सुनो, देश के सारे नागरिक सुनो। मान मान बहन मान गदरदान, हिंदू से क्या हो सम्मान। हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान, या हो सारा भाग, हमेशा है हम साथ, आपको हमारा सम्मान। धन्यवाद। आइए अब नाटक प्रारंभ करते हैं। जागते रहो, जागते रहो। क्या हुआ भाई? अरे क्या हुआ भाई? किसे जगा रहे हो? मैं सोए हुए लोगों को जगा रहा हूँ। इन लोगों को जगाने से कोई फायदा नहीं। जगाना है तो इनके सोए हुए विचार को जगाओ। मैं कैसे जगाऊंगा? तुम भी बताओ। हम एक नुक्कड़ नाटक कर सकते हैं। हम दोनों कैसे? तुम लोगों की चिंता मत करो, लोगों को मैं इकट्ठे करूंगा। ठीक है। आज की ताजा खबर, दहेज के लिए लड़की को जलाया। आज की ताजा खबर, दहेज के लिए लड़की को जलाया। आज की ताजा खबर। अंकल, ये क्या लिखा है? बेटा, मुझे पेपर बांटने दो। आज की ताजा खबर, दहेज के लिए लड़की को जलाया। क्या आज के इस समय में भी लड़कियों को जला दिया जाता है? यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को तो यही लग रहा होगा कि ये बस मिर्च मसाला है। लोग ऐसी खबरें मिर्च मसाला समझकर ही पढ़ते हैं, लेकिन आज इस 21वीं सदी में भी दहेज के लिए लड़कियों को जलाया जाता है। लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी ही एक कहानी मैं भी सुनाने जा रहा हूँ। क्या आप सुनना चाहते हो कहानी? हाँ। चलिए मेरे साथ। पीछे हमने अपने बेटे की पढ़ाई में बहुत खर्चे किए हैं। हमारा बेटा अच्छा खासा कमा लेता है, हमें दहेज में 10 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, हमें भी मंजूर है, लेकिन हम 8 लाख अभी देंगे और 2 लाख शादी के बाद देंगे। ठीक है, हमें भी मंजूर है। मुबारक हो समधन जी, मुबारक। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। बाबुल की दुआएं दी जा, जा तुझे सुखी संसार मिले। मोह लगाया, मोह
आया। विदाई के बाद बेटी ससुराल चली जाती है। आइए हम बेटी के ससुराल का दृश्य देखते हैं। प्रणाम बाबूजी। खुश रहो। बाबूजी, अभी तक आपने विदाई क्यों नहीं की? शादी के वक्त जो 2 लाख रुपए बच गए थे वो तुमने अभी तक क्यों नहीं दिया? अगर आप विदाई नहीं करेंगे तो उसकी सहेलियां क्या सोचेंगी? उन्होंने शादी के बाद मिला भी तो नहीं है। उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं नहीं लेके गया तो माँ का दिल टूट जाएगा। तुम पहले 2 लाख रुपए दो, अपनी बहन को लेकर जाओ। लेकिन मैं तो सामाजिक अनुसार से पूरे पैसे दिए थे। बिना पैसे लिए हम विदाई नहीं करेंगे। निकल जाओ यहाँ से। यह तो सरासर अन्याय है। भाई अपनी बहन की विदाई करवाने आया, लेकिन दहेज के लोभियों ने विदाई नहीं की। क्या हुआ माँ जी? बेटा, मेरी तबीयत बहुत खराब है। मुझे गौरी को मिलने का मन कर रहा है। उसकी बहुत याद आ रही है। एक काम करो, तुम उसे लेकर आओ। गया तो था माँ, लेकिन उन दहेज के लोभियों ने विदाई नहीं की। अच्छा, कोई बात नहीं। एक काम करो, अपने जीजा जी से बात करके देखो, हो सकता है वो मान जाए। ठीक है माँ, जाता हूँ। ठीक है बेटा, जाओ। कुछ दिनों बाद फाई फिर से अपनी बहन की विदाई कराने जाता है। अरे देखो, तुम्हारा भाई आया है। अरे मेरा भाई आया है? नहीं। रहने दो। प्रणाम जीजा जी। जीजा जी, मैं गौरी को लेने आया हूँ। गौरी को ले जाने की दूर की बात है, तुम उसका चेहरा भी नहीं देख सकते। नहीं जीजा जी, ऐसा मत करिए। पहले 2 लाख रुपए दो और गौरी को लेकर जाओ। नहीं, मैं 30 दिनों में आऊंगा और अपनी बहन को लेकर जाऊंगा। अगले 30 दिनों में मैं लालची लोगों के मुंह पे 2 लाख रुपए फेंक कर अपनी बहन को लेकर जाऊंगा। बिना दहेज की गौरी की विदाई एक बार फिर से नहीं हुई और दूसरी तरफ ससुराल में उसके ऊपर जुल्म बढ़ता गया। अरे अभी तक खाना नहीं बना, तुम्हें तो खाना भी नहीं बनाने आता, तो बर्तन मांजना। तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाया है भी कि नहीं? हाँ माँ, तुमने सही कहा। इसे तो कुछ भी नहीं आता, किसी काम की नहीं है ये। दहेज तो तुम्हारे परिवार वालों ने दिया नहीं और तुम्हें हमारे मत्थे पर दिया। दिया तो दहेज में नहीं ना। आइए हम 1 महीने बाद का दृश्य देखते हैं, जिसमें गौरी के ऊपर प्रतिदिन अत्याचार हो रहे हैं। अरे 1 महीने हो गया, तुम्हारा भाई पैसे लेकर क्यों नहीं आया? जाकर अपने भाई को बोलो पैसे लाने के लिए। बाबू थोड़ा सा पीछे। इसे तो खाना बनाना भी नहीं आता और इसका भाई तो पैसे लाता रह गया। बेटे मार इसे। मत मारो, मत आज तो इसका खेल ही खत्म कर देंगे। बेटे किरोसिन लेकर आओ। हटो यहाँ से। बचाओ, बचाओ, जला दो इसे। बचाओ, बचाओ। स्वाहा। जला डाला, जला डाला। सिर्फ 2 लाख रुपयों के लिए लालची लोगों ने मेरी बहन को जला डाला। बहन, मैंने तुम्हारे लिए अपना घर भी बेच दिया और तुम इतनी जल्दी चली गई, आखिर क्यों? दहेज लेने में मत समझो अपनी जान, इसने लिया बहुत मासूमों की जान। पाप से करो परहेज, मत मांगो शादी में दहेज। दहेज हटाओ, बहू नहीं बेटी बुलाओ। अब आप लोगों
लोगों ने देखा एक बेटी के ऊपर कैसे अत्याचार हो रहा है। सिर्फ 2 लाख रुपए के लिए एक बेटी को इन्होंने जला दिया। ऐसे विचार को जिसने काटे थे पंख उसके शर्मानी चाहिए। नहीं सहेंगी, चलो जी कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। नहीं सहेंगी लड़कियां और कष्ट। शर्मानी चाहिए। हाँ, तू एक नई उड़ान है। शर्मानी चाहिए। चल उठ खड़ी हो और पहचान खुद को। शर्मानी चाहिए। है ये आवाज तू। शर्मानी चाहिए। काटे थे पंख उसके सपनों की उड़ान को। शर्मानी चाहिए। तू एक नई पहचान है। शर्मानी चाहिए। उड़, ये खुला आसमान है। शर्मानी चाहिए। हाँ हाँ, तू एक नई पहचान है। शर्मानी चाहिए। जिस तरह हमने अपने समाज से इस सती प्रथा को मुक्त कराया था, उसी तरह आज हम अपने समाज को इस दहेज प्रथा से मुक्त कराएंगे। ना जाने कितने सपने सजा के माँ बाप पालते हैं अपनी बेटियों को, लेकिन आजकल भारतीय शादी मानो जैसे दुविधा हो चुकी हो। पहले जाति प्रथा, अब ऊपर से दहेज प्रथा। मैं आप सभी को बता दूं कि भारत देश में बेटियों के साथ कितने अन्याय होते हैं। भारत देश बेटियों के शिक्षा के मामले में 51 देशों में से 38वें नंबर पर आता है। एक रिसर्च की माने तो हर 2 घंटे में एक बेटी को दहेज के लिए जलाकर मार दिया जाता है। आज मैं आप सभी को संविधान में लिखे कुछ दहेज प्रथा से जुड़े अधिनियम सूचित करना चाहता हूँ। इस उपधारा के प्रयोजन में दहेज का वही अर्थ है जो दहेज निषेध अधिनियम 1961 का धारा 2 में है। जो भी दहेज मृत्यु करता है वह कठिन कारावास से दंडित होगा, जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम नहीं होगी और जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। आज से हम दहेज न लेंगे न देंगे। हम सब ने ये ठाना है दहेज को हटाना है। हम सब ने ये ठाना है दहेज को हटाना है। हम सब ने ये ठाना है दहेज को हटाना है। धन्यवाद। तो देखा आपने, आधुनिक भारत में भी आज हम चांद पर पहुंच चुके हैं, लेकिन कुछ समस्याएं चिपकी हुई है हमसे, क्योंकि हम उसे चिपका कर चलते हैं। सारी जिम्मेदारी सरकार की ही नहीं होती, सबसे पहले जनता की जिम्मेदारी होती है। कोई भी समस्या, सामाजिक समस्या तभी समाप्त हो सकती है जब हम सहयोग करें, हम उसके प्रति जागरूक रहें, तभी उस समस्या को हम जड़ से समाप्त कर सकते हैं। शिक्षा है दर्पण व्यक्तित्व विकास का। शिक्षा है दर्पण व्यक्तित्व विकास का। शिक्षा है आधार जन कल्याण का। शिक्षा है दर्पण व्यक्तित्व विकास का। शिक्षा है माध्यम जन कल्याण का। शिक्षा के बिना जीवन है निराधार सा। शिक्षा के बिना जीवन है निराधार सा। शिक्षा से बनता भविष्य संसार का। हमारा अगला नुक्कड़ नाटक, जो कि मेरे शब्दों से ही आपको ज्ञात हो गया होगा कि मेरा अगला नुक्कड़ नाटक जिसका शीर्षक है शिक्षा, शिक्षा का महत्व। हमारे बच्चे शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालेंगे और बताएंगे कि जीवन में एक शिक्षा ऐसा माध्यम है जिससे जीवन की कई परेशानियों को समाप्त किया जा सकता है। अकेली शिक्षा कई समस्याओं पर भारी पड़ जाती है। अकेली शिक्षा कई समस्याओं को चुटकी में सुलझाने में सक्षम होती है। तो हम अगला नाटक देखते हैं जिसका शीर्षक है शिक्षा का महत्व। देखो आओ आओ नाटक देखो, मिलकर सब ये नाटक देखो। कुछ समझाने कुछ दिखलाने, अपने मन की बात बताने। आओ आओ नाटक देखो, देखने वाले आगे आओ, आगे वाले बैठ जाओ। क्योंकि नाटक टोली आई है, नाटक टोली आई है, नाटक टोली आई है, नाटक टोली आई है। मेहरबान कदरदान साहिबान, आप सभी को मेरा प्रणाम। हमारा भी प्रणाम। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। आदाब। आदाब। आज मैं आप सभी के सामने एक नुक्कड़
से परिचय दिलवाऊं। मैं अदिति। और मैं खुशी। आज के इस नाटक के वक्ता है। मैं मुखिया। मैं गांव की औरत। मैं गांव की औरत। मैं गांव की औरत। मैं चिंटू। मैं अध्यापक। मैं डाकिया। मैं दास बाबू। मैं मंगल सिंह। मैं शहरी बाबू। मैं राजू। खुशी, मैं सोच रही थी इस नाटक का विषय क्या रखूं। हाँ दीदी, मैं भी यही सोच रही थी। तो चलो हम अपने साथियों से ही पूछ लेते हैं। हाँ सुनिए आप लोग, हम सोचते थे आज के नाटक का विषय क्या रखें। आज के नाटक का विषय स्वच्छता अभियान रख लो। नहीं कुछ और। अरे नहीं, मैं तो कहता हूँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे कर लो, कैसा रहेगा? नहीं, ये बहुत पुराना हो चुका है। अरे मैं तो कहती हूँ पेट्रोल के बढ़ते दाम पे रख लो, आजकल ये ट्रेंडिंग में भी है। नहीं, मैं चाहती हूँ आज के नाटक का विषय कुछ ऐसा हो जिससे सभी लोगों को कुछ अच्छी सीख मिले। अरे अगर तुमको कोई टॉपिक नहीं अच्छा लग रहा है, हम लोग शिक्षा के महत्व पर रख सकते हैं। बड़ा प्रचलित है और इसकी आवश्यकता भी है। ये सही है, क्यों आदिति? हाँ, वैसे भी शिक्षा हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज मैं और मेरे साथी आप सभी को शिक्षा के महत्व पर यह नाटक दिखाने वाले हैं। इस नाटक का उद्देश्य किसी को भी व्यक्तिगत रूप से ठेस पहुंचाना नहीं है। यह बस मनोरंजन और शिक्षा के महत्व को दर्शाने के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। तो चलिए नाटक का प्रारंभ करें। मास्टर जी। सुप्रभात बच्चों, बैठ जाओ। मैंने जो कल तुम्हें पाठ पढ़ाया था, आज मैं उससे कुछ तुमसे सवाल पूछूंगा। चिंटू, तुम खड़े हो जाओ। भारत के राष्ट्र पक्षी का नाम बताओ। मोर मास्टर जी। बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। चुटकी, तुम खड़ी हो। भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम बताओ। कमल मास्टर जी। बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ कि तुमने मेरे हर एक सवाल का जवाब दिया। ऐसे ही पढ़ते रहो, अपने देश का भविष्य बनाओ और बड़े कुछ बनो। नमस्कार माँ जी। नमस्कार। अरे चिंटू, तुम ही क्या करत है? बाबूजी, हम पढ़ रहे थे। अरे तुम पढ़ाई लिखाई करके तुम क्या हासिल कर लोगे? चलो खेत में। बाबूजी, हमको पढ़ना है, बड़े होकर कुछ बनना है। अरे तुमको कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करना है। चलो खेत में खेती बाड़ी करना। खेती बाड़ी करोगे तो खाना मिलेगा, खाना। चलो खेत में। आप इसे कहाँ ले जा रहे हैं? हमारे देश का भविष्य है। मास्टर जी, हमारे देश का नहीं, हमारे खेत का भविष्य है। खेती बाड़ी करेगा, खाना मिलेगा। ठीक है, ले जाइए। जैसे कि आपने देखा कि कैसे किसान राजू ने अपने बेटे को पढ़ने से मना कर खेत में ले गया। ये देखते हैं मुझे कुछ लाइन याद आते हैं। शिक्षा एक ऐसी पूंजी है जो कोई बांट न पाएगा। नहीं पढ़ेगा जो कोई बालक जीवन भर पछताएगा। चला गया जो स्वर्णिम अवसर लौट कभी न आएगा। देख नौकरी साथी की तू भोजन कर रह जाएगा। नहीं पूरी दुनिया घूम सकोगे, यह विश्वास दिलाती हूँ। लक्ष्य आज तुम एक बनाओ, यही बात समझाती हूँ। कल पर कोई काम न डालो, प्लान भरा रह जाएगा। एक कदम आगे जो आया आगे बढ़ता जाएगा। पोस्ट 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 पोस्ट। भाई साहब, अरे अरे क्या कर रहे हैं आप ये? अरे हम कहाँ कुछ किए? हमको लगा कोई मोटी भैंस आ गई। आप ऐसे कैसे भैंसिया बोल देंगे? अरे हमको लगा कोई भैंस आ गई। नाम क्या है आपका? हमारा नाम राजू है। आपके नाम का ऐसे घूमते जाना, ऊपर सीढ़ी का ये, लेकिन ऊपर नहीं जाना, यहीं से घूमते हैं। सीढ़ी पर लोग खड़े हैं, नीचे नहीं घूमते जाना। सबको ले लो, नीचे खड़े खड़े। दस्तखत करिए। दस्तखत? चारों तरफ। अरे जरा इसको पढ़ भी दीजिए। खुद पढ़ लीजिए। अरे हमको पढ़ना लिखना नहीं आता। तो बच्चे से पढ़वा लीजिए। बच्चा खेती बाड़ी करता है, वो पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा। तो उसको खेत काहे भेज रहे हैं? उसको स्कूल भेजिए। अरे नहीं, वो खेती ही करेगा। कैसे आदमी आप अपने बच्चे से गैर कानूनी काम करवा रहे हैं? हे भगवान। अरे जिन अरे राजू देख लेगा तो हमको कुछ कह देगा काम करने को। ए दास बाबू। हाँ जरा एक पढ़ दीजिए। पढ़ना है। हाँ पढ़ना है। अच्छा अरे हम शाम में आके पढ़ देंगे। काहे? अभी कब है? अरे हमको दिन में नहीं दिखाई देता है। ये कौन सा नई बीमारी है? अरे हम कल ही डॉक्टर से दिखवाए हैं। अरे अभी पढ़ दीजिए। अरे नहीं, हम शाम में पढ़ देंगे। अरे पढ़ दीजिए। अरे पढ़ देंगे शाम में हम। गजरा रे। अरे कौन आ गया रे? जरा ही पढ़ दीजिए।
पढ़ दीजिए। अरे हटो ना, सटक काय हो? नहीं सटेंगे नहीं, जरा पढ़ दीजिए, पढ़ दीजिए। पढ़ना है? हाँ पढ़ना है। अरे हम अब इसको कैसे बताएं, हमको तो खुद ही पढ़ना नहीं आता है। अभी पता नहीं कैसे क्वेश्चन अक्षर लिख दिया है सर। अरे यही क्या कर रहे हैं? अरे भैया हम क्या कर रहे हैं? अरे सीधे सीधे बोलिए, आपको पढ़ना नहीं आता है तो सीधे सीधे बोलो, हमको पढ़ना नहीं आता तो है। जाइए, मेरे सबक बर्बाद क्या कर रहे हैं? लगता है गांव में कोई नया आदमी आया है, इसी को बोलता हूँ पढ़ने के लिए, जरूर पढ़ देगा। ए भैया, ए भैया, हाँ, ए बोलिए। भैया, जरा ये पढ़ लीजिए। अरे नहाए नहीं है का? नहीं भैया, हम तो बहुत दिन से नहीं नहाए हैं। अरे गांव में साबुन की कमी चल रही है। कैसा आदमी है यार? अरे पढ़ने दीजिए। हाँ पढ़िए पढ़िए आप। अरे भाई हम इसको कैसे बताएं, हमको तो खुद। अरे भाई हम इसको कैसे बताएं, हमको तो खुद पढ़ने नहीं आता है। अरे भैया ये क्या कर रहे हैं? सिग्नल पकड़ा रहे हैं। अरे इसमें कहाँ से सिग्नल पकड़ता है? अरे इसमें भी पकड़ता है। अरे नहीं पकड़ता है अरे तो पकड़ता है तो। दीजिए मेरे घर। सीधे सीधे बोले आपको पढ़ना नहीं आता है। अरे हम सीधे सीधे बता रहे हैं, हमको पढ़ने नहीं आता तो है। जाइए यहाँ से, समय बात करने आ जाते हैं। तो जैसा कि आप सबने देखा कि राजू के साथ क्या हुआ, उसने सबसे मदद मांगी, लेकिन अशिक्षित होने के कारण कोई उस खत को नहीं पढ़ पाया। यदि आप चाहते हैं कि आपके आस पड़ोस में ऐसा ना हो, तो मानव समाज को शिक्षित करें। इसीलिए तो कहते हैं, बहुत जरूरी होती शिक्षा, सारे अवगुणों को धोती शिक्षा। चाहे जितना पढ़ ले हम, पर कभी न पूरी होती शिक्षा। शिक्षा पाकर ही बनते हैं नेता, अफसर, शिक्षक या साधारण रक्षक। कर्तव्यों का बोध कराती अधिकारों का ज्ञान, शिक्षा से ही मिल सकता है सर्वोपरि सम्मान। बुद्धिहीन को बुद्धि देती अज्ञानी को ज्ञान, शिक्षा से ही बन सकता है भारत देश महान। तो आइए अगले दृश्य में देखते हैं, क्या राजू की समस्या हल होती है? यदि हाँ, तो कैसे? पोस्ट 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 पोस्ट। डाकिया डाकिया, हाँ, जरा ये पढ़ दीजिए। आए पढ़ दीजिए। तो अभी तक आप किए क्या है सुबह से? अरे सुबह से गांव के 3 लोग आके चले गए, किसी को पढ़ना नहीं आ रहा था। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ। मेरे प्रिय दामाद राजू, तुम्हारे सास ससुर मेरे प्रिय दामाद राजू, तुम्हारे सास ससुर की तरफ से यह खत तुम्हारी धर्म पत्नी तुम्हारी धर्म पत्नी ने अस्पताल में 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। इसलिए तो बोलते हैं बेटे को खेत में स्कूल भेजो। मुखिया जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुखिया जी जिंदाबाद। मैं इस गांव की मुखिया हूँ। इस नाटक को देखकर मैं यह सोच रही हूँ कि गांव में नया विद्यालय खोला जाए, जिससे सभी बच्चे पढ़ पाए, क्योंकि शिक्षा हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। बिना शिक्षा हमारा जीवन व्यर्थ है। धन्यवाद। मुखिया जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जैसे कि आपने देखा कि कैसे अशिक्षित होने के कारण राजू एक मामूली सा खत नहीं पढ़ पाया। अगर आप चाहते हैं आपके और आपके आस पड़ोस में ऐसा ना हो, तो बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें और उनका दाखिला किसी भी आस पड़ोस के विद्यालय में कराएं, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। धन्यवाद। कि शिक्षा हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है।
अकेली शिक्षा कई समस्याओं का समाधान कर सकती है। तो हमारा यह संकल्प होना चाहिए कि खुद भी पढ़ें और आस पड़ोस में भी लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करें। तो मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों से यह उम्मीद करती हूँ कि आज का यह हमारा नुक्कड़ नाटक आप सभी को पसंद आया होगा, साथ ही साथ यह शिक्षा भी का माध्यम भी रहा होगा। मैं कुछ लोगों से पूछना चाहूंगी, सर आप बताइए कि इस नाटक के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो लेट आए हैं, लेकिन नाटक बहुत प्रोत्साहन पूर्ण है। हमारे बच्चा बहुत शिक्षा दिए लोगों को, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए ये शिक्षाप्रद है और ये देहात तक जाना चाहिए। हम बेलाउर घर है, बेलाउर हम सरकार से कहेंगे, बिहार सरकार से, कि इंजीनियरिंग नहीं चलेगा, सभी विषय में आप ध्यान दीजिए बिहार सरकार में। मैम आप क्या कहना चाहेंगे आज के इस नाटक के विषय में? यही कहना चाहूँगी, जो स्कूल की तरफ से प्रस्तुति किया गया है और यहाँ पर जितने भी उपस्थित लोगों ने ये देखा है, उन्हें इन बच्चों से यही सीखना चाहिए कि आज का जो ये प्रस्तुत नाटक किया गया है उस पर 3 विषय थे और तीनों विषय पर यहाँ के उपस्थित जितने भी लोगों ने इस नाटक को देखा है उसे ये सीखना चाहिए कि हमारे देश में, हमारे समाज में जो गंदगी फैलाई जा रही है, उस गंदगी को हम दूर करने में उनकी सहायता करें। जो हमारे बच्चों में जो दहेज की दिखाया गया है, उस पर ये हमारे जो महिलाएं हैं और पुरुष हैं, वो दोनों सीखें कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और शिक्षा का जो प्रस्तुति किया गया है, उस पर भी हमारे घर के हर लोग इस चीज़ को सीखें कि हर जगह इस शिक्षा को फैलाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मतलब आप सभी मानते हैं कि सामाजिक समस्याओं को दूर करने में हमारी भूमिका अहम हो सकती है, मानते हैं कि नहीं? तो आज से हम संकल्प कर सकते हैं कि हम अपने स्तर से कोशिश करेंगे। अब मैं अपने प्रिंसिपल सर को यहाँ 2 शब्द बोलकर हमें अनुग्रहित करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। Good morning, everyone. These are students from Mount Litra Z School, Ara, one of the renowned schools. These children study these concepts, not dowry, the importance of education, cleanliness. But these themes that they study should not remain as a subject to be studied only in the textbook and give the exams later on and pass on. If we think there has to be some change, then the change has to start from within us. We are the future of this country. If India has to develop from a developing to a developed country, I think as youngsters, each and every one of us got a role to play. Dowry is a system that is, in fact, killing the society. So many crimes are committed because of this. Now, education, the importance of education, girls' education, cleanliness. We have highlighted very few issues, but very salient issues. Now, the purpose of this, the whole program, is to bring awareness into ourselves. Yesterday when I was asking some people, they said, kuch hone wala nahi hai. Now, dowry has to be removed from the society, but that has to be removed first from our mind. If we decide today, tomorrow something good can happen. If this was an exercise that we did, I am sure the message that has been conveyed today will be conveyed to your minds, to your thinking, and let you and 2 others standing with you and your people, dear and near one, understand the importance of these issues that are holding the society back, holding or keeping the country backward. It is becoming a stumbling blockage for our progress. May this exercise that is undertaken by the little children of Mount Litra, may it help us to understand the importance of removing these social issues, importance of these issues, and may our society progress day and day
and may we achieve the target of becoming the most developed country in the world. Thank you, and I would like to thank each and every student who put up this performance, the teachers who prepared them well, and also our director who made us, did all the arrangements, and then the local MLA, Mr. Shri Sudama Prasad, for having come here and encouraged the children. And now, at the end, we will be going for a procession from here. In a procession, we will be going to the Nevada post office, and from there we will disperse. Thank you.